प्रणाम। आज गुरुदेव के 50वें दीक्षा दिवस में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। आज जब अलग अलग श्रोता से सुनने को मौका मिला हम लोग को, तब मालूम पड़ा कि गुरु की वाणी केवल गुरु भक्तों के पास ही नहीं, सबके पास जा रही थी। जब विनोद अंकल जब बोलना स्टार्ट किए थे रामलाल जी महाराज साहब के बारे में, तो मुझे एहसास हुआ कि उनको जितना नॉलेज है उतना शायद बहुत गुरु भक्तों को नहीं है। जब मेहरी भाभी ने वर्णन किया तो लगा कि वो अभिराम किताब साक्षात बोल रही है और हम लोग उनको सुन रहे हैं। डॉक्टर राजेश कुमार जी, जो वन ऑफ दी, मैं उनको कहता हूं, अगर सही में अगर वो आईपीएस नहीं होते तो शायद बहुत बड़े पंडित होते, बहुत बड़े वक्ता होते। तो वो जो बोल रहे थे गुरु के बारे में, तो ऐसा फील हो रहा था गुरु जी हमारे सामने खड़े हैं, गुरुदेव हमारे सामने खड़े हैं। सुकेश सर, हरीश मोहन सर, सबकी वाणी में अलग अलग भाव तरीके से गुरु के प्रति भावना व्यक्त की। मैं विशेष करके सुप्रिय सर के बारे में बोलना चाहूंगा कि जब आप सुप्रिय सर, आपने जो वीणा उठाई है किताब को ट्रांसलेट करने की, बात ट्रांसलेशन की नहीं है, पर उस किताब के माध्यम से जो आप ट्रांसलेट करेंगे कितने लोगों को उनका फायदा उठेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जैन धर्म एक रिलीजन नहीं है, एक विश्वास है, एक आस्था है। जैन धर्म ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे गुरु को प्रणाम करो, मेरे आचार्य को प्रणाम करो। जैन धर्म ये, जब उनके अगर नमो अरियंताणन की वाणी भी अगर आप सुनते हैं तो उसमें लिखे नमो अरियंताणन, सभी अरियंतों को प्रणाम, नमो सिद्धाणम, सभी सिद्धों को प्रणाम। यही विचारधारा सब जगह सुनने को मिलती है। तो सुप्रियो साहब, मैं अखिल भारतीय साधु मार्गी संघ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसा नेक कार्य आप और भाभी मिलकर कर रहे हैं। आचार्य श्री का कलकत्ता में आगमन हुआ, वो एक ऐसा पल था कि जो मेरे जैसा लड़का जो कभी समाज की दृष्टि में नहीं जाना पसंद करता था, उसे युवा संघ का अध्यक्ष करने को मौका मिला। जब भाई श्री राजेंद्र जी और निश्चल भैया जब मेरे पास आए थे और बोले थे विनोद आपको इस कार्य को संभालना है, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जो लड़का आज तक किसी गुरुदेव के पास नहीं गया, कोई साधु भगवंतों के पास नहीं गया, उसको ये कार्य करने का मौका मिला। और शायद आचार्य श्री का आशीर्वाद था कि मेरा कार्यकाल अच्छा गया और वहीं से मेरी सामाजिक दृष्टि में एंट्री हुई। तो वो पल मैं भूल नहीं पा रहा हूं। वो हावड़ा में गुरुदेव का आना, मेरे पिताजी के अध्यक्षता में वो दीक्षा समारोह होना और उसी दीक्षा समारोह में उनका संघ अध्यक्ष बनना, एक से एक मौका, वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता। गुरुदेव जब घर आए, कल हमारे नए घर बालीगंज में आए थे, तो हम लोग को जो आशीर्वाद मिला था, उनके संग बैठने के क्लोजनेस पता चला कि जीवन पथ पे डे टू डे चलने के लिए बहुत गुरु मिलेंगे, व्यवसायिक पथ में गुरु मिलेंगे, पर अंतरात्मा को जीतने के लिए गुरु मिलना बहुत कम मौका मिलता है। और मुझे वो गुरु मिला और आप लोग में से भी बहुत जन को गुरु मिले। आप लोग के संग एक बात शेयर करना चाहता हूं कि राम गुरु एक ऐसे शख्स हैं जिसको बहुत लोगों ने बहुत क्लोज से देखा है, पर मैंने उनको अलग दृष्टि से देखने का मौका मिला है। मैं जब महाप्रज्ञ जी के पास गया तो उन्होंने आईएएस, जब मैं पिछली बार जब मैं आईएएस आईपीएस कमेटी का चेयरमैन था, तो उन्होंने इतने अच्छे भाव से महाप्रज्ञ जी ने सुना, महाशमन जी ने सुना और उन्होंने बताया कि तुम्हारा कार्य कितना अच्छा है। और उन्होंने बहुत सी बातें बताई जिससे ये लगता था कि हार जीतों में उसको अपना के बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही अभी कार्यालय जब हम लोग भीलवाड़ा में पूरे जीतो कमेटी गई, तो रामलाल जी महाराज साहब का आदेश हुआ कुछ ऐसा कार्य करो जिससे पूरा जैन धर्म एकत्रित हो सके, पूरी जैनियों लोग एक मंच पे आ सके। तो हम ही लोग ने पूछा गुरुदेव क्या करना चाहिए, तो गुरुदेव ने बताया कि आप लोग नवकार दिवस का बीड़ा उठाओ।
तो आप लोग को बता के खुशी होती है गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने एक ऐसा कार्य बोला। जनरली क्या होता है, बहुत से गुरुओं के पास जाते हैं तो ये बोलते हैं ऐसी चीज अपनाओ, हो सकता है वो उपरंत वो लोग के लिए फायदा होता है, पर गुरुदेव ने एक ऐसी बात बोले कि जैनियों सब एक हो सके उसके बारे में चिंतन और मंथन करने का मौका दिया, और ना केवल मौका दिया पर एक ऐसा सुझाव दिया जिससे हम लोग कार्य कर सके। तो जीतो ने एक बेड़ा उठाया, क्योंकि जीतो एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर सारे धर्म के लोग आते हैं, बोले वो अखिल भारतीय साधु मार्गी, जैन संघ हो, दिगंबर संघ हो, तेरापंथ समाज हो, जितने भी संघ है वो सब आते हैं। तो उसी में वहां पे बीड़ा उठ के हमारे उस समय के अध्यक्ष श्री सुखराज जी साहब नाहर के अध्यक्षता में हम लोग वहां बैठे थे, और करंट चेयरमैन हमारे पृथ्वीराज जी जो उस समय मौजूद थे, उन्होंने स्वीकृति दी कि यह जीतो नवकार दिवस बनाएगा। और इस बार की लेडीज विंग की चेयरमैन शीतल जी दुग्गड़ के नेतृत्व में दायित्व दे गया कि नवकार दिवस पूरे भारत में मनाया जाए, न कि भारत पूरे विश्व में मनाया जाए। जीतो की विशेषता है कि कोई कार्यक्रम लेता है तो लंबे अवसर पर लेता है, जैसे रन ऑफ पीस था वैसे ही नवकार दिवस कर रहे हैं। तो मैं ये वाणी बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि ये बताने की गुरु की सोच क्या है, कि गुरु एक ऐसा सोच देता है जिसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रखा जा सकता है। वो इसी फाउंडेशन का दिवस हो रहा है नवकार दिवस, जो हम लोग सब मिलकर 9 अप्रैल को मनाएंगे। गुरु भक्त लोग मैं तो एक बात कह सकता हूं कि अपने गुरु राम या जितने भी गुरु दूसरे भी होते हैं, वो एक ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर में विचारधारा रखते हैं जो लंबे अवसर तक के देश की और वर्ल्ड की समस्या रहती है। जैसे मेवली भाभी प्रकृति के बारे में बताई थी, वैसे ही व्यसन एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज तक पूरे ग्लोबल समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन गुरु के कारण जितने भी परिवार इस व्यसन मुक्ति से मुक्त हो पाए, मुझे उम्मीद है कि उनका परिवार आज हमेशा गुरु को उस नजर से देखता होगा कि एक भगवान के रूप में वो आए हैं और उनके परिवार को इस दृष्टि से बचा पाए। तो गुरु भक्तों, आज 50वें दिवस पे, गुरु की दीक्षा दिवस पे हम लोग ऐसा शपथ समारोह करके जाएं कि अपने जितने बड़े हैं वो बच्चों को अधिक से अधिक समय दें, जितने समय दे सके, कम से कम 10 से 15 मिनट के बारे में अपने गुरु, अपने जैन धर्म के बारे में बताएं, ताकि उन बच्चों लोग को हमारे शास्त्र के बारे में ज्ञान हो जाए, किस तरह वो ना केवल अपने परिवार की सेवा करनी है बल्कि देश के विभिन्न अंगों की सेवा कर सके, दूसरे प्राणियों की सेवा कर सके। वो दिन ऐसा आए कि हमारे बच्चे लोग इतनी स्कूलें बनाएं कि वहां की राइट शिक्षा लोगों के पास पहुंच सके, इतने अस्पताल बनाएं कि लोगों की सेवा कर सके, ऐसा आश्रम बनाएं जहां पे हर प्रांत के जिन बच्चों के माँ बाप उनकी सेवा नहीं कर सके, पर वहां पे उनकी सेवा हो सके। अपने परिवार के कोई बच्चे को कोई भी आश्रम और में जाने का मौका ना मिले। मैं यही बात कह सकता हूं कि कलकत्ता संघ ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। मेरी विनती है ऐसे प्रोग्राम और अच्छे रूप में, छोटे रूप में करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लोग आए, युवा पीढ़ी आए, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि जीवन पथ में चलने में जो कठिनाई होती है उस सब चीजों का सॉल्यूशन अगर गूगल में नहीं है, किसी चीज में नहीं है, गुरु के आशीर्वाद में। इन्हीं भावनाओं के संग जय गुरु राम।